किस मकाम पर देखते हैं और अल्लाह हमको किस मकाम पर देखता है, इसमें तमीज करने की जरूरत है। Where do we stand? We may think that we may be standing at a very high position, but that may not be the case. Look at what Allah is thinking about you. Look at what Allah has to say about you. What is your position? Where do you stand in terms of his iman? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ईमान 3 मराहिल से गुजरकर हासिल होता है। You have to go through 3 phases. 1, say it with your tongue, in your voice. Say it. La ilaha illallah. And in the second phase, believe it from your heart. इसे कहते हैं तस्दीक बिल क़ल्ब। इकरार बिल लिसान, जबान से कबूल किए हैं, दिल से तस्दीक किए हैं। एंड द थर्ड फेज इज अमल जवारिह, प्रैक्टिस व्हाट यू बिलीव। These are the 3 phases through which you have to go through to make sure that you are even presentable in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala's court. वहां तक सिर्फ कबूलियत बहुत बड़ी बात है। कबूलियत नहीं, कबूलियत किसकी होती है? मेरा अल्लाह के रसूल ने हजरत माज इब्न जबल से कहा है, माज क्या तू जानता है कि किसके अमाल की मग़फ़िरत होगी, किसकी मग़फ़िरत होगी और किसके अमाल कबूल होंगे? हजरत माज ने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसकी किताब खुल गई समझ जा उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। तो किताब अगर खुल गई तो खुल गई। अब वो अल्लाह मियाँ अगर किसी अपने रसूल के, अपने महबूब के, मेहदी माऊद के सदक़े से अगर स्टैंप मार दिया तो इमिग्रेशन से थ्रू हो जाएंगे, वरना तो डिपोर्ट होने वाले ही। मगर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपको इस बात का असेसमेंट और एनालिसिस होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ ईमान, व्हाट इज योर पोजीशन, वेयर डू यू स्टैंड, वेयर डू अल्लाह सीज यू। तो इन 3 मराहिल से गुजरकर जब किसी इंसान का ईमान पैदा होता है या उसका ईमान उसके दिल में दाखिल होता है, तो मैं आपसे आज ये बताना चाहता हूं कि लोग ईमान के हवाले से कुछ 3, 4, 5 किस्म के होते हैं। अगर सब क्लासिफाई करें तो बहुत सारी किस्में बन जाएंगी, लेकिन मोटी मोटी बात अगर कहें तो एक वो है जिसने कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल कर लिया। अच्छा, रिवर्स आते हैं, उल्टा। एक वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दिया। एक वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर दिया। एक वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल कर लिया। एक वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके उसको कबूल करने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह के लवाजिम को पूरा करने के लिए उस पर अमल भी शुरू कर दिया। कितने टाइप्स हो गए? 3। द वन हु हैज रिजेक्टेड, द वन हु हैज एक्सेप्टेड, एंड द वन हु हैज बिलीव्ड, एंड द वन हु हैज एक्सेप्टेड, बिलीव्ड एंड प्रैक्टिसिंग। 4 फेज, 4 किस्म के लोग। एक बहुत खतरनाक 5वीं किस्म है। ये पूरों के बीच में एक बड़ी खतरनाक किस्म है, 5वीं किस्म, जिसको कहते हैं दे विल से आई हैव एक्सेप्टेड, दे विल से आई बिलीव, दे विल से आई प्रैक्टिस, they will say everything what you want them to say, what Allah wants them to say. But the fact of the matter is, Allah reveals what lies in their hearts. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Majid, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ यौम आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत है, अल्लाह ये फरमाता है कि वो मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ये वो लोग हैं जो ईमान लाने का दावा करते हैं, लेकिन वाकया ये है कि
ये ईमान वाले नहीं है। और आगे अल्लाह फरमाता है कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये तो धोखा दे रहे हैं अल्लाह और ईमान वालों को। लेकिन अल्लाह हकीकत बता रहा है, वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम। अगरचे कि ये समझ रहे हैं कि अल्लाह और ईमान वालों को ये धोखा दे रहे हैं, लेकिन वाकया ये है कि दर हकीकत ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि अल्लाह धोखे में है। अल्लाह कैसे धोखे में रहेगा? भाई कोई जैद बकर आकर आपकी सफ में खड़े होकर टोपी पहनकर दाढ़ी छोड़कर अगर ये कहे कि भाई मैं आपकी जमात का हिस्सा हूं, तो शायद आप मैं धोखे में आ जाएंगे। वो मालिक हकीकी कुन फयकून का मालिक, सारी कायनात जिसकी तखलीक है, उसके सामने जाके कैसा कोई किसी को धोखा दे सकेगा? तो अल्लाह फरमाता है कि ये दर हकीकत अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फिर अल्लाह फरमाता है फी खुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में एक मर्ज है, एक बीमारी है। अब अल्लाह का काम यह है कि अगर देखिए डॉक्टर का काम यह है कि बीमारी दूर करे, अल्लाह के पास शफा है तो अल्लाह का काम यह है कि भाई उसकी बीमारी दूर कर दिया अल्लाह, तो मसले का हल ही हो गया ना, सोल्यूशन होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अल्लाह हैज सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम that exists in this